अरुण जी आएंगे, अपने स्वतंत्रता के स्वामी है, अपने भाव जो लगेगा, भाव से नहीं, प्रज्ञा, भाव और प्रज्ञा में फर्क है। भाव से नहीं बोलते, प्रज्ञा से बोलते हैं, और प्रज्ञा से बोलते नहीं है, प्रज्ञा से निकलता है, ये भी ध्यान रखना। भाव से लिखा जाता है, बोला जाता है। तो अरुण जी के स्वागत में सभी ने ताड़ी मारनी है कि आए हैं, अपने भाव के से उस प्रारूप को देखेंगे। इनके स्वागत में ताड़ी मारे, ये आए बैठे हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये आज तक किसी संत के पास गए ही नहीं, जाते ही नहीं। गुरु गीता में कहा गया है कि गुरु के समक्ष यदि बैठे हो तो खामोश रहना चाहिए। गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। उस समय अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, लेकिन यहां गुरु की ही आज्ञा हुई है, इसलिए दो शब्द, वो दो शब्द भी एक प्रार्थना के रूप में, क्योंकि गुरु के सामने कुछ कहा नहीं जाता, गुरु के सामने केवल प्रार्थना की जा सकती है। ज्योति दिवस के इस पुण्य अवसर पर मेरी आप जी से प्रार्थना है कि ये ज्योति हमारे उस मार्ग पर हमारी पथ प्रदर्शक बने, हमें रास्ता दिखाए, जिस मार्ग पर चलने की कृपा आपने हमारे ऊपर की है, जिस मार्ग पर चलकर हमारे जीवन में सुख है, आनंद होगा, जिस मार्ग पर चलकर हमारा जीवन सार्थक होगा, और जिस मार्ग पर चलकर हमें मृत्यु से पहले मुक्ति मिलेगी, आप जी कृपा करें। धन्यवाद। अब है तो दो शब्द, लेकिन सारे ग्रंथ इसमें समा गए। इसके उत्तर के लिए कई दिन लगेंगे, ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा। ये याज्ञवल्क्य से गार्गी ने पूछा था, राम भगवान ने वशिष्ठ से पूछा था, ये अर्जुन नहीं पूछ पाया कृष्ण भगवान से। अर्जुन की वो प्रज्ञा नहीं थी। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इसके उत्तर है, ये कुरान पाक में इसके उत्तर है, बाइबल में इसके उत्तर है, और धम्पद में है, जिनवानी में है। कुछ ऋषियों ने ऐसे प्रश्न किए प्रज्ञा के, और आप कांप जाएंगे। ये आपको तो ये 2 मिनट ने आग की चिनगारी कोई छोटी सी चिनगारी नहीं है, कोई नूर का हीरा कोई ऐसे छोटा सा नहीं है, पूरी दिल्ली को खरीद सकता है वो। प्रभु कृपा करेंगे, कभी इसके उत्तर देंगे। और रामायण तो पढ़ लिया आपने, कभी आपने महारामायण नहीं पढ़ी, कभी भी किसी ने महारामायण नहीं पढ़ी, किसी ने पढ़ी तो हाथ खड़ा करे। पढ़ी नहीं, सुनी नहीं होगी। वो अगर पढ़ ले तो आप रामायण पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। इतनी अद्भुत है। जो भगवान राम और भगवान वशिष्ठ में बस 2 थे, और लिखा भगवान वाल्मीकि ने। भगवान वाल्मीकि को आप पूजा ही नहीं करते, भगवान वाल्मीकि को आप मानते नहीं हो। अथाह अद्भुत शक्ति का प्रारूप है। एक बार अगर भगवान वाल्मीकि का वो संवाद जो उन्होंने उतारा,
वो प्रभु कृपा करेंगे। अरुण जी उसके बारे में काफी समय हो गया, प्रश्न फिर निकलेंगे, फिर आप पूछेंगे, फिर आप समझेंगे, फिर आप कहेंगे ऐसे अद्भुत रहस्य भी इस भारत की धरती पे, इस सनातन मर्यादा पे, इस पुरातन संस्कृति पे ऐसे रहस्य सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं अमेरिका में बहुत बड़े एक पद पे थे, विभाग पे थे, उनसे वार्तालाप हुई। वो आज भी तरसते हैं कि उन्होंने अपने कमरे को, घर को वैसे रखा हुआ है, वैसे। अभी क्या टाइम है अमेरिका में? गुरुदेव 3:30 बज गए हैं शाम के। उनका फोन मिलाओ भल्ला जी का अमेरिका में। अद्भुत, वो तरसते हैं आज भी। उनकी पत्नी बहुत बड़े अमेरिका में इतने बड़े पद पे है, वो उपराष्ट्रपति और गवर्नर और बड़े बड़े उसके मित्रों की तरह ऐसे, और मां प्रतिभाशाली हैं। उनके भाई भी आए हुए हैं यहां पर, और कैसे वो तरसते हैं गुरुजी। सिर्फ एक बार आप वो हमें फिर सुनाओ, वो फिर सुनाओ। पूछो उनसे कि गुरुजी ने जो आपको वहां सुनाई थी वो क्या सुनाई थी, उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। गुरुदेव भल्ला जी लाइन पे हैं, स्पीकर पे कर दिया। सीधा स्पीकर ऑन करो जी। आदरणीय भल्ला जी, आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं। उनको बोलो अभी समागम में है और लाखों लोग आपको सुन रहे हैं। सदगुरुदेव की आज्ञा है और लाखों लोग आपकी आवाज का रसपान करेंगे, तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करें। क्या कृपा करें ये भी बताओ। जो गुरु के पास आप बैठे थे, जी भला साहब। भला साहब, भला जी, और महासंगीत के पत्नी भी, बच्चे भी, आप कभी सुनोगे तो आप कहोगे, और हिंदी नहीं जानते पत्नी, बच्चे हिंदी नहीं जानते, लेकिन अद्भुत संगीत के। चलो कोई बात नहीं जी, अभी समय नहीं है। अभी महाकवियों के प्रारूप को आप सुने, फिर अरुण जी ने ये जो प्रश्न किया है ये नोट करना, इसका उत्तर आपको फिर देंगे। ये है क्या, पूछा क्या है? चलो आगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और जैसा गुरुदेव ने कहा कि ज्योति दिवस, और इस ज्योति दिवस की लौ को भिन्न भिन्न प्रारूपों में सभी हम ज्योति दिवस की लौ को, ज्योति होती लौ है, ज्योति दिवस को अपने में कंप्लीट शब्द है। ज्योति दिवस के प्रारूप को बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सुप्रसिद्ध कवि यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपनी हाजिरी लगाने सदगुरुदेव के चरणों में आए हैं। मैं सभी को नमन करता हूँ, और क्योंकि अब प्रारूप कविता का हो रहा है, तो मैं सिर्फ यही कहते हुए उनको आमंत्रित करूंगा कि कविता जीवन का दर्पण है, भावों की बेटी है कविता। कविता जीवन का दर्पण है, भावों की बेटी है कविता। कविता कवि का अंतर मन है, वाणी में रहती है कविता। और उन्हीं की वाणी से सुनते हुए मैं इसको ठीक कहूं या काट दूं आपकी कविता को? आप जो भी करेंगे वो। चलो, इनमें से निमंत्रित करो जो स्टेज का संचालन करेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि हैं, सुप्रसिद्ध पत्रकार भी हैं, और एक ऐसी सुप्रसिद्ध अखबार के एडिटर हैं
मैं उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है तो मैं नाम नहीं लूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो आगे का संचालन करें। आप वहीं पे महेंद्र जी इनको स्टेज दे, खड़े मत होने दे, इनको स्टेज दे, इनको बैठने दे। इनके स्वागत में भी ताड़ी मारे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी भल्ला जी लाइन पे हैं। उनका कहना है कि जो सेनेटर्स आए थे, आपका आशीर्वाद लिया था, उनकी तरफ से आपको एक बधाई का एक छोटा सा सुनाओ। भल्ला जी, परमादरणीय भल्ला जी जी। हाँ जी भल्ला जी जी। हाँ, सुशील जी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। कोई ऐसा मोबाइल लो जिसमें जो आवाज है, ये तुम्हारी तरह ही मोबाइल है तुम्हारा। जी जी जी। हेलो। हाँ जी भल्ला जी। हेलो। बोलो गुरु जी का फोन पे करो। भल्ला जी आप जो है गुरुदेव के फोन पे करेंगे? मेरे फोन पे करे जी। फिर सुने, स्पीकर कहीं है, लगा कहीं रहे हैं। वस्तु कही ढूंढत कही, किस विद आवे हाथ। भल्ला जी कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भल्ला जी आपसे प्रार्थना है कि आप गुरुदेव के मोबाइल पे कर लीजिए। हाँ जी करिए 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 जी जी। वो कर रहे हैं जी अभी। तब तक आप अपनी कविता सुनाए, आप संतेज आप संचालन करें। नहीं, बैठ के सम्मान से। बहुत बड़े ज्ञान के प्रतिभाओं के ये स्वामी हैं, जो साधारण नहीं है। ये जो आए हैं यहां पर, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय सदगुरु महाराज गुरु माता के श्री चरणों में कोटि से प्रणाम। 4 घंटे से ये हमारे कवि वृंद ऐसा अद्भुत, चमत्कारिक, दिव्य, भव्य ये समागम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। शायद ये हमारे पूर्व जन्मों के कोई फल हैं। ये 2 व्यक्तित्व, भाई विश्वरमण निर्मल जी और सुशील वर्मा जी। मैं डॉक्टर साहब से क्षमा मांगूंगा 1-2 मिनट के लिए। भल्ला जी कोई लाइन पे हैं शायद, तो इनको भल्ला जी। हाँ जी गुरुजी, चरण वंदना। प्रणाम। चरण वंदना गुरुजी। आपको लाखों आश्चर्य होगा कि आज चांस की बात है कि आज एक सुबह ब्रेकफास्ट मीटिंग थी और वहां पे वो जितने भी सेनेटर्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और मेयर्स और यहाँ की न्यूयॉर्क की विधानसभा के कुछ मेंबर्स हैं जो आपको मिले थे न्यूयॉर्क में, आपके सम्मान में आए थे आपसे मिलने के लिए। वो सभी से आज मुलाकात हुई और मैंने उनको बताया कि आज लाखों लोग दिल्ली में मिलके आपका जन्मदिन मना रहे हैं। तो उन्होंने वहां से उस मीटिंग से कॉल करना तो संभव नहीं था उनके लिए, लेकिन उन्होंने मेरे को कहा कि मैं उनका संदेश आप तक पहुंचाऊं और उनका संदेश जो है यहाँ पे जो लाखों लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाऊं। उनमें जो खास करके जो लोग जो आज मिले और आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं उनका संदेश आपको पहुंचाना चाहता हूं। उनके नाम है न्यूयॉर्क के सेनेटर डीन स्कैलोस, जिन्होंने आपको न्यूयॉर्क की सेनेट के अंदर आपको सम्मानित किया था, आपको आमंत्रित किया था। उसके साथ उन्हीं के साथ थे सेनेटर चार्ल्स फेशेलो, जो
आपको वहीं न्यूयॉर्क सेनेट में मिले थे। फिर उनके छोटे भाई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पीटर स्कैलोज, वो भी मिले। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज हैं रॉय मेहान, वो भी मिले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हैं एंथनी पैराडीसो, वो भी मिले। और यहाँ के लॉन्ग आइलैंड के जो सबसे बड़े मेयर हैं एडवर्ड मैंगैनो, वो मिले। और न्यूयॉर्क स्टेट की विधानसभा जो है, असेंबली जिसको बोलते हैं हम, उनके टॉम मैकैबेट, वो मिले। और वो सभी की तरफ से मैं आपको आपके जन्मदिन की बधाई देता हूं। और ये इस मौके के ऊपर ये जितने भी लोग, लाखों लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि उनको ये अवसर मिला कि आपके चरणों में बैठकर ये सारा समागम सुनने का। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को ये 2 मिनट दिए आपने, जिससे मैं उन सभी अमेरिका के बड़े बड़े सेनेटर्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और यहाँ के बड़े बड़े मेयर्स का आपको संदेश पहुंचा पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आना था वहां, जो आपसे कमरे में वार्तालाप हुई थी। हाँ जी। वर्मा जी कहते हैं कि उस वार्तालाप में बताओ, मुझे भी बताओ, वो महागीता, वो महाआलोक, उसके बारे में बताओ, वो क्या था। और आपके अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अमेरिका की सरकार, सीनेट्स, जजेस, जो भी प्रतिभाशाली बड़े विवेकी लोग हैं, बड़े सरल हैं, जिसने एक भारत के साधारण से अनपढ़ मूर्ख आदमी का इतना सम्मान किया, निश्चय ही वो महाप्रतिभा के स्वामी हैं। मेरी तरफ से भारत के ये जो लाखों लोग, करोड़ों लोग इसे सुन भी रहे हैं, उन सब की तरफ से अमेरिका सरकार का, अमेरिका का और सभी सीनेट्स जो सभी थे, उनको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और ये हजारों लाखों करोड़ों लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको अमेरिका को सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। गुरुजी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल 29 अप्रैल को यहाँ पे आपको सम्मानित किया गया था लॉन्ग आइलैंड में। 2 मई को आपको न्यूयॉर्क की सेनेट में सम्मानित किया गया था। और उसी तरह इस साल भी यहाँ पे तैयारी हो रही है। और यहाँ पे फिर अप्रैल के महीने में, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा, सुशील जी को बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा। इस साल फिर यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं आपके सम्मान में। वो बहुत से लोग हैं जो उत्सुक हैं। वो जो पिछले साल आए थे, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और मेयर्स और जजेस, वो तो आएंगे ही। उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो आपको नहीं मिल पाए, तो वो भी उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। तो मैं इतने लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट इसकी डिटेल फिर आपको बाद में सुशील जी को बताऊंगा कि ये गणश्री ब्रह्मा, गणश्री ब्रह्मा, गणश्री ब्रह्मा, गणश्री विष्णु, गणश्री विष्णु, गणश्री विष्णु, गणश्री विष्णु, गणश्री विष्णु, गणश्री महेश, गणश्री महेश मां, सरस्वती मां, गायत्री भगवान, गणपति देव। जिन्होंने पहले भी बीज मंत्र ली है और अब भी जिनको मिल गई है, जिनको बीज मंत्र, वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनको सबको सेवादार देख लेंगे, धन्यवाद। और जिनको नहीं मिली, पहले भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, सेवादार ध्यान से उनके हाथों को देखेंगे और उन्हें जल्दी से बांट देंगे। जिनको अभी भी नहीं मिली, रह गए हैं, और जिन्होंने पहले भी नहीं ली, वो हाथ खड़ा करेंगे। सेवादार देख ले उन्हें।
और जो बांटने वाले हैं शीघ्रता से सेवादार। सभी अभी ये सूचना बहनों मिली। की तरफ कोई भाई ना जाए, इधर आए, आ जाए, इस तरफ जाएं। आप इधर बहनों की तरफ भाई कोई भी ना जाए, कोई भी भाई बहनों की तरफ ना जाए, कोई भी भाई। कोई भी सेवादार भाई बहनों की तरफ ना जाए। और अभी सूचना मिली है कि जो सेवादार भाई बहन जो दिव्य बीज मंत्र प्रदान कर रहे हैं वो पीछे ही हैं, आगे नहीं आए हैं। तो जो सेवादार भाई बहन दिव्य बीज मंत्र की पावन पुस्तकें दे रहे हैं वो अतिशीघ्र अपनी सेवा पूरी करके आगे आ जाएं। जो बीज मंत्र जिनको अभी नहीं मिले, पीछे वाले भाई बहन भी हाथ खड़े कर दें। जिन्होंने आगे बीज मंत्र की पुस्तक बांट दी है, वो दोबारे से जो सेवादार हैं, जो आपके आयोजक हैं, उनसे संपर्क करके फिर वो दिशा निर्देश देंगे आपको कि किस तरफ जाना है। जो बीज मंत्र की पुस्तक बांट चुके हैं भाई बहनें, वो जो उनके सेवादार उनको देखने वाले हैं, उनसे मिलके उनसे पूछ के उन्हें किस दिशा में जाना है, क्योंकि चारों तरफ बहुत भाई बहन खड़े हैं, इतनी पुस्तकें नहीं है। वो दोबारे फिर पीछे चले जाएंगे। पीछे इतनी दूर है कि दृष्टि भी नहीं जा पा रही, इतना, और उन्हें बैठने का भी स्थान नहीं है, अंधेरा है, उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। आप कुछ बैठे हैं आगे, कहीं टीवी है, कहीं दूर तक वो प्रारूप भी नहीं है, वो बैठे हैं, उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा, फिर भी बैठे हैं। और बैठे बैठे कितने दुखों से पार हो गए, खाली बैठने से, वार्तालाप सुनी नहीं है। देने का ये कितनी तपस्या से मिलता है, ऐसे नहीं है कि अभी लिया अभी आपको मिल गया। खाली आईएएस एमबीबीएस एमडी करने के लिए, खाली बच्चा पहली दूसरी क्लास में करने के लिए कितना मां बाप को पता है, कैसे उठते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे ठंड में बच्चा निकलता है, कैसी किताबें, कैसे बोझ, और कैसा कंपटीशन, खाली कुछ एजुकेशन के लिए इतने टेस्ट हैं। और इसके लिए एक रात, केवल एक रात, और रातों रात जाग के हमें गुरु ने, रातों रात हम जागते थे, आते हैं। ये कितने वर्ष क्या क्या किया आपको पता ही नहीं है। यहां रहते थे, पता भी नहीं है, बस चले जाते थे, कई दिन के लिए गायब हो गए। लेकिन कहां चले गए, किस जगह चले गए। गुरु अनायास कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। मेरा क्लिनिक था एक बार पंजाबी बाग में, बड़े पेशेंट थे, बड़े प्रतिभाशाली लोग थे। अनायास गुरु नहीं, गुरु का संत कोई आया, गुरु मां भी मेरे साथ बैठे हुए थे, अनायास आए, बस वो संकेत करते थे चलना है, और लाखों रुपए रोज की इनकम थी। तो मैंने अपने कपड़े बैग गुरु मां को बोला, कुछ कपड़े हैं? कहता अभी तो घर जाना पड़ेगा, पंजाबी बाग से अनकारी कॉलोनी जाना था। तो जैसे था वैसे ही हम चल गए, और कई दिनों के बाद आए। गंगोत्री, जमुनोत्री, कहां कितनी ठंड। आप एक दिन भी दुकान नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते, एक दिन भी। नौकरी डर लगता है। अनंत तपश्चर्या से गुजरना पड़ता है। जब साधारण से एक एमबीबीएस, कभी पूछो किसी एमबीबीएस से कि तुम्हें एडमिशन कैसे मिला, लाखों रुपए लगे, कितने वर्ष लगे, और फिर भी कुछ काम है या नहीं, नौकरी है या नहीं,
ये आपको वो बनाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक रात जो ये जागे हैं, ये रातों रातों के जो दुख हैं, पीड़े हैं, भगवान शिव बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? पर्वतों पे किस लिए ऋषि बैठे हैं? शांत गुफाओं में बैठे हैं। कुछ कारण है उसका।